अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ने लगे पायरेटिन की सिंथेसिस, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि पायरेटिन होता क्या है। पायरेटिन जो है हमारा 6 कोऑर्डिनेट हमारा जो सा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसके अंदर हमारा हेट्रो एटम जो है नाइट्रोजन का है। इसकी शेप सिमिलर टू बेंजीन रिंग है और इसके अंदर 3 जो सा है डबल बॉन्ड या हम उसको कह सकते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये हक्कल रूल्स को फॉलो करता है। अब हक्कल रूल क्या है? हक्कल रूल के मुताबिक जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन जो इस रूल को फॉलो करता है यानी 4n+2 को फॉलो करता है वो हक्कल रूल के अंदर आ जाता है। ये हमारा सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब हमारा n1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है कि 4 का अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 के साथ तो हमारा फर्स्ट डिजिट आ जाता है 6, यानी कि अब हमने कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो हक्कल रूल को फॉलो करेगा। सिमिलरली 10, 14 एंड सो ऑन। अगर हम अपना वापस स्ट्रक्चर के पास जाएं तो अगर हम देखें तो इसके अंदर 6 हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं यानी कि इसका हक्कल रूल की जो सी है कंडीशन वो सेटिस्फाई हुई है। चूँकि ये सेटिस्फाई करती है तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब हमने तो स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया पायरेटिन का। अब हम देखते कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके क्या है। ये आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए। अगर अब हम देखते हैं कि ये जो सा हमारा बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड जो नाइट्रोजन के नियरेस्ट है हम उसके जो से शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द नाइट्रोजन। उसकी वजह से क्या होता है कि बॉन्ड शिफ्टिंग होती है हमारे जहाँ से शिफ्ट हुआ है वहाँ पर पॉजिटिव हमारा आ गया चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आ गया क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट उसके ऊपर हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गए। और ये डोन से है चूँकि ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, अब इलेक्ट्रॉन्स ने आगे भी कहीं कन्वर्ट होना है तो फिर ये डोन सा हमारा ये वाला बॉन्ड है इसका हम अपर साइड पर शिफ्ट करेंगे, यानी कि हम करेंगे कार्बन नंबर 1, 2, 3 के ऊपर। ठीक है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर हम करेंगे। कार्बन नंबर 3 के ऊपर करने के बाद हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा कि पॉजिटिव तो वहीं पर रहा क्योंकि वहाँ से तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है हमारा, लेकिन ये है कि नाइट्रोजन से नेगेटिव साइन हट गया क्योंकि इसने बॉन्डिंग कर ली है। इसकी 3 वैलेंसीज की जो सी इसकी थी और जो 3 वैलेंसीज है इलेक्ट्रॉन की वो फुलफिल हो गई है। ठीक है, अब इधर जो हमारा नेगेटिव साइन होगा ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि हमारा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है। जैसे इस तरीके इधर हमने बॉन्ड आगे को कन्वर्ट किया था, यहाँ पर भी हमने बॉन्ड को आगे को कन्वर्ट कर देना है इस तरीके से कि हमारा जो है अब तो और हमारे बॉन्ड्स आ गए यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। अब जब हमारा नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहे तो हमारे जो है पायरेटाइन का ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर था वो हमें ऑब्टेन हो गया, लेकिन उसकी बॉन्ड की अगर आप देखें ना ए यहाँ के बॉन्ड्स की और यहाँ के बॉन्ड्स की हमारी लोकेशन डिफरेंट है, लेकिन ये है कि वापस हमारा एरोमेटिक कंपाउंड के बन गए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके सिंथेसिस के ऊपर। सिंथेसिस के बहुत से प्रोसेसेस हैं, उनमें से कुछ डिस्कस करेंगे अभी इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू ही साथ करते हैं विदाउट एनी ब्रेक। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरेटाइन। पायरेटाइन को बनाने के बहुत से तरीके हैं जिसके अंदर हमारा है फ्रॉम एक्रोलीन, हेंजिट सिंथेसिस, पायरोल, पिकोलीन एंड फ्रॉम एसिटाइलिन। अब एक्रोलीन क्या है आप लोग सोचोगे? एक्रोलीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर जो से हमारा इथीन ग्रुप के साथ जो है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप ज्वाइन हो। यहाँ आप देखें इथीन के 2 कार्बन हैं, ठीक है। यहाँ पर CH2 क्योंकि डबल बॉन्ड है और नहीं ये वैलेंसी यहाँ इसकी पूरी है। कार्बन का एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड यहाँ नीचे एक ऊपर दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन के साथ इसका बना हुआ है। ठीक है, बॉन्ड इसके भी बॉन्ड पूरे हैं। अगर हम एल्डिहाइड को खोल कर लिखे तो ऑलरेडी इसके बॉन्ड पूरे हो जाएंगे क्योंकि एक जो सा मिसिंग बॉन्ड था वो इसने कार्बन के साथ बना लिया। हम इसको ये भी कह सकते हैं ये एक्राइल एल्डिहाइड है। ठीक है, अच्छा, जब हम इसको ट्रीट करवाएंगे अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो ये बनाएगा पिकोलिन। पिकोलिन बनाएगा। पिकोलिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पायरेटाइन की स्ट्रक्चर के साथ एट द कार्बन नंबर 3 यहाँ पर हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। हम इसको फिर करवाएंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमारे कौन से रिएजेंट्स यूज़ होंगे? इसके अंदर हमारा है पोटेशियम परमैंगनेट
और साथ में हाइड्रोजन आयन हमारा, तो जब हमारा ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन तो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप साथ लग जाएगा। इससे ये हमने इसको इसलिए कराया क्योंकि इससे रिमूविंग जो है ये जो सा हमारा सब्स्टिट्यूएंट है इसकी रिमूविंग बहुत आसान हो जाएगी। फिर चूँकि हमारा अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, अब हम इसको ईज़िली डिकार्बोक्सिलाइज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हीट तो एंड हीट। तो इससे हमारा पाइरिडाइन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये मैंने यहाँ बनाया है और यहाँ पर मैंने -CO2 इसलिए बताया कि आप लोगों को पता चल सके ये डिकार्बोक्सिलेशन है। अच्छा, ये अगर आप ये वाला रिएक्शन याद कर लेते हैं फ्रॉम एक्रोलीन तो आपको पिकोलीन वाला भी सिमिलरली याद हो जाएगा। इन दोनों में बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हमारा एक्रोलीन से स्टार्ट हो रहा है फिर पिकोलीन बन रहा है, यहाँ से पिकोलीन से ही स्टार्ट हो रहा है और आगे चल रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपने अलग अलग करके याद करना तो अलग अलग करके याद कर ले, नहीं तो आप सिर्फ ये वाला सिंथेसिस याद करके फ्रॉम दिस प्रोसेस आप ये वाला भी कर लेंगे, ठीक है। इस सबके दो जो सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता था फ्रॉम पायरोल। पायरोल का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया। पायरोल हमारा 5 कार्बन कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद नाइट्रोजन एज इट्स हेट्रोसाइक्लिक एलिमेंट। इसके साथ उनसे है हमारा मिथाइल डाइक्लोरोमिथाइल हमारा रिएक्ट करेगा और साथ में हमारा इथाइलिन ऑक्साइड सोडियम रिएक्ट करेगा। इसका रिएक्ट करने से हमारा कौन सा पायरिडीन बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा और NaCl। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये NaCl और ये इथाइलिन अल्कोहल या फिर एथेनॉल कहाँ से आया। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CH2Cl2 है, राइट। यहाँ से जो सा CH2 है ये हमारा कार्बन रिंग में चला जाएगा तो ये 6 कार्बन रिंग बना देगा ये 5 को, और यहाँ से जो सा हमारा हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। पीछे बचता है हमारा Cl2, साथ में ये कंपाउंड, साथ में एक जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अब बना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ ये जो एक्स्ट्रा अब हमारा हाइड्रोजन साथ बना है। अब ये क्या करेंगे कि हमारा चूँकि ये 2Na है, ठीक है, तो ये अब हमारा रिएक्ट करवाएगा इसके साथ। इससे हमारा तो कौन सा मॉलिक्यूल है NaCl का वो बन जाएगा। जो पीछे बचता है हमारा C2H5, चूँकि हमारा हाइड्रोजन बाहर निकला है, हाइड्रोजन आयन है, रिएक्टिव है, तो ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर हमारा इथाइलिन हाइड्रोक्साइड या फिर इथाइल अल्कोहल बना देगा, ठीक है। ये आपके थर्ड मैकेनिज्म भी हो गया। अब फोर्थ मैकेनिज्म जो है हमारा है फ्रॉम एसिटाइलिन, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारा 2 एसिटाइलिन कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। और उनके साथ जो है एक साइनाइड ग्रुप होता है। साइनाइड ग्रुप के अंदर ही खासियत ये है कि साइनाइड जो है उसके अंदर कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के साथ। अब आप लोग ये सोचोगे कि ये बनाएगा कैसे। अच्छा, इसका सिंथेसिस भी आसान है क्योंकि हमें नाइट्रोजन चाहिए पायरिडीन बनाने के लिए, तो वो हमें साइनाइड ग्रुप प्रोवाइड करेगा। कार्बन हम अपने काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6th पोजीशन पर हमारा ये होगा नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये जो है अब आपस के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, और जॉनसन का ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो मैंने 4 एक्सप्लेन की है जबकि मैंने लिखे यहाँ पर 5 है, राइट। अब है सिंथेसिस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं उसको सेपरेटली अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमारा सिंथेसिस है, ठीक है, वन ऑफ द प्रिपरेशंस जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में नहीं आप लोगों को सही से एक्सप्लेन किया। तो अब इसके अंदर ये है कि हमारा कौन सा है 2 बीटा डाइकेटोनिक कार्बन कंपाउंड्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ करती हुई हैं। साथ में हमारा एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड यूज़ होगा और साथ में हमारा अमोनियम पूरा यूज़ होगा, ठीक है। अब इसका जो सा है मेथड, इसके अंदर जो है हमने करना है ये वाटर की रिमूवल, ठीक है। अब वाटर की रिमूवल अब आप लोग सोच रहे होंगे वो हम कैसे करेंगे। अब वाटर की रिमूवल हम इस तरीके से करेंगे कि यहाँ से ऑक्सीजन
और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग सोचेंगे कि बाकी के वाटर के मॉलिक्यूल का क्या हिसाब होगा, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ। ये कौन सा हमारे इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन, इस कार्बन का वाटर मिलकर और एक हमारा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बनाएंगे। सिमिलरली ऑन द अदर साइड हमारे दो हाइड्रोजन और एक वाटर मॉलिक्यूल मिलकर बनाएंगे। ये इस टोटल प्रोसेस से हमारे कितने वाटर मॉलिक्यूल एक्सक्लूड होंगे, हमारे 3H2O निकलेंगे। आप लोग चेक कर लीजिए, 3 ही हमारे निकल रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि इनकी बॉन्डिंग किस तरह से होगी। अब इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो इस तरह से होगी कि ये वाला जो कार्बन है, अब ये है डेफिशिएंट, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना देगा। सिमिलरली ये कार्बन भी, हाँ इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, तो ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना देगा। सिंपल। अब हम आगे चलते हैं। अब चूँकि अब ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल बन गया है, तो मैं अब इनको अरेज कर रही फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये ले वाटर मॉलिक्यूल सारे रिमूव हो गए। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन मैंने यहाँ दोनों कंपाउंड्स में आपको प्रीवियसली ही बता दिया था। अब क्या होगा, हमारा ये वाला जो कार्बन है अपनी वैलेंसी इसको फिल करने के लिए इसके साथ यहाँ पर अटैच होगा। अब इस कार्बन के पास अभी भी एक वैलेंसी है, उसको फिल करने के लिए ये रिएक्ट करेगा इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, ये इस वाले कार्बन के साथ रिएक्ट कर यानी कार्बन नंबर 2 के साथ रिएक्ट कर ये बना देगा बॉन्ड। अब हम देख रहे हैं कि सारे कार्बन्स की वैलेंसीज कंप्लीट हुआ है हमारे टर्मिनल कार्बन्स के, राइट। अब इन टर्मिनल कार्बन्स की वैलेंसी इस तरीके से पूरी हो गई, क्योंकि ये देखें ना 1 2 3, सिमिलरली 1 2 3। अब ये इसकी इस तरीके से होगी कि कार्बन ए यहाँ से बॉन्ड अटैच करेगा इसका, और ये वाला इधर से यूँ अटैच करेगा, तो ये हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा विथ 6 कार्बन्स या विथ 5 कार्बन्स एंड 6 बीइंग द हेटेरो एटम। ठीक है, करेंगे तो हमारा जो सा सब्स्टिट्यूटेड डाईहाइड्रो पायरिडीन बनेगा। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ इसका ड्रॉ की है, इसी को मैंने एज अ रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नाइट्रोजन भी वैसे का वैसा है, हाइड्रोजन भी वैसे का वैसा है, और यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी बता दी है। ये यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी बता दी कि डबल बॉन्ड बना कैसे हमारा यहाँ पर, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है हमारा हमारा तो हमें पता है कि पायरिडीन के अंदर हक्कल रूल फॉलो करता है। अब हक्कल रूल के अंदर जो मिनिमम भी है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब इसको फुलफिल करने के लिए अब हमें क्या करना है, हमने एक नाइट्रोजन का जो सा हाइड्रोजन है, हम इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि अब नाइट्रोजन के आइदर ऑन दिस साइड या आइदर ऑन दैट साइड हमारा बॉन्ड बनना है। ठीक, तो उसको जब हम रिमूव करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, वन ऑफ द कंपाउंड्स विच वी यूज टू रिमूव द हाइड्रोजन, तो हमारा ये अब पीछे रह जाएगा। हैंसेज सिंथेसिस से हमारा प्योर पायरिडीन तो नहीं बनेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन ज़रूर बन जाएगा। आप यहाँ पर जो सा रिएजेंट है वो प्लीज़ लिख लीजिएगा, मैंने आपको डिक्टेट कर दिया कि HNO3 या नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये था आज के लिए सिंथेसिस ऑफ पायरिडाइन। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह मिलेंगे तो हम रिएक्शंस ऑफ पायरिडाइन के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ अभी के लिए।